हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिसके नई वीडियो आपको मिलता है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो 3.2 की सोल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय ग्राफिकली। आपको सॉल्व जो करना है वो किस मेथड से, ग्राफ के मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्या लिखा है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz if the number of girls in 4 more than the number of boys। थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे और टोटल स्टूडेंट इसको भी देख सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन मैथ क्विज। क्या कर लेंगे, किसी को मान लिया जाए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। मान लिया जा रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज को क्या माना जा रहा है, एक्स, और गर्ल्स को वाई माना जा रहा है। अच्छा, और एक बात और देखिए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। सो पहला सिचुएशन, पहला कंडीशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा पहला केस होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो है 4 से किससे ज्यादा है, बॉयज से ज्यादा है। यानी क्या लिख सकते हैं इसको, गर्ल्स को माना हमने y देन x प्लस 4, ऐसा ही तो होगा। आप देख सकते हैं कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से इतना ज्यादा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर कर, इसको आप ट्रांसपोजिशन कर लीजिए। देन x माइनस वाई, ये इधर y को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा -4। ये दो हमारे क्या हो गए, ये तो हमारे कंडीशन हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और, अब इनसे आपने पढ़ा है कि अगर ऐसे इक्वेशंस दिए हों, इक्वेशन ऐसे दिए हों तो क्या कर सकते हैं, उसको हम उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां फर्स्ट केस वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हम पहला केस लिख रहे हैं जो हमारे पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई की वह वैल्यू यहां उनको पुट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं, ऐसे सर्च करना है। अगर हम x की वैल्यू यहां पर ले लेते हैं 5, x और ये y, x की वैल्यू 5 लेते हैं, देन यहां क्या मिलेगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक, और अगर x की वैल्यू 6 ली जा रही है तो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहां हम सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं कि सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा। ठीक, x और y क्या रख दिया जाए यहां पे, आप देखिए कुछ रखा जाए। अगर हम x की वैल्यू कितना ले लें, अगर x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, अगर x की वैल्यू 0 ले लें, पहले 0 मान लेते हैं, x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 ली जा रही है, x की वैल्यू अगर 1 ली जा रही है तो y कितना हो जाएगा, डर जाएगा, माइनस होगा, ऐड हो जाएगा, -5, माइनस माइनस कैंसिल, देन 5। ये दो वैल्यू हमको इसको मिल गई। ठीक है, 2 पॉइंट हमने निकाला, वैसे और भी पॉइंट हो सकते हैं। ये जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, 5, और ये क्या होगा 6, 4। ये जो हमारा पॉइंट होगा वो 0, 4, और ये क्या होगा 1, 5। देख रहे हैं कि आपको इक्वल नहीं दिख रहा है, बट अभी ग्राफ के तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो समथिंग हमको इक्वल मिल जाएगा, कुछ ना कुछ। चलिए देखते हैं क्या होगा, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, ये और ये हमारे ग्राफ हो गए। ठीक, अब हम ये क्या होगा 1, 2, देखो थोड़ा सा आप जो डिस्टेंस हो वो सेम रहे। आप अगर स्केल का सहारा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, -1 और ये -2। ठीक है, और ये आपका जो हो जाएगा -1 एंड -2। अब देखें इन नंबर्स को हम अगर ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5, 5 क्या होगा, ये हमारा और ये। ठीक है, ये जो अगर इधर जा रहा है तो हम देखते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट ये होगा। हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन हमको मिल रहा है, ये पहली वाली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ये ग्राफ के रूप में हमने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन देता है। और दूसरा क्या रहेगा 6, 4, 6, 4 क्या होगा, देखिए 6x पर 6 होना चाहिए और y पर 4। ठीक है, अगर ऐसा हम देख रहे हैं तो हमको जो मिल रहा है वो पॉइंट यहां मिल रहा है। ठीक है, ये हमको यहां मिल रहा है। अगर इनको हम ऐड कर दें, ठीक है, इनको हम जो है वो ज्वाइन कर देते हैं,
स्केल का सहारा लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सही बनेगा। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया जाता है तो हमारे ऐसे ये लाइन जाएंगी। ठीक, दूसरी चीज हम और देखें, अब हम दूसरे इसको प्लॉट करते हैं 0,4, एक्स पर 0 वाई पर 4। ठीक है, एक्स पर 0 एंड वाई पर 4 क्या होगा हमारा, एक पॉइंट ये होगा। दूसरा अगर एक्स पर 1 है तो वाई पर कितना होगा 5, और दूसरा पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, इनको भी हम लाइन इसका ड्रा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसे ड्रा कर लें आप। ठीक, तो ये ठीक है, अब देखिए ये आपका जाएगा। अब देखिए कि ये लाइनें कहीं ना कहीं जाकर के कट करेंगी, तो इनको और हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, इनको और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। अब बढ़ा दीजिए, ये हो गया। ठीक है, और आगे के ये ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि ये हमारा, अगर हम इसको और आगे लिख देते, ठीक है, तो ये कितना आता 7 है। अब आप देखिए पॉइंट्स कहां कट कर रहा है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा दोनों लाइन का, जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वही क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा, वो इस पॉइंट पर है। थोड़ा सा देखिए, अगर हम इसको ऐसा खींच रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा ग्राफ जो है वो पॉइंट में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप अगर ग्राफ यूज करेंगे तो सही बनेगा। तो ये हम देखते हैं कहां जाएगा 7, और ये या तो 4 होगा या तो 3 होगा, क्लियर नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये 3 अभी। ठीक है, रख के देखते हैं, अगर ये इस नंबर्स में रखे जाएंगे इसमें, ठीक, इक्वेशन में दोनों सेम आने चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये x 7 + 3 = 10, हम देख रहे हैं कि RHS भी हमारा क्या है 10 है। हम इसमें अगर पुट अप करके देखें तो क्या हो जाएगा, इसको वैसे भी लिख सकते हैं 3 + 7 = 10। इसको हम करें क्या हो जाएगा 3, ठीक है, x की वैल्यू 3 - 7 = -2, सही है। ठीक है, तो आप देखें कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, यही आपका जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यही जो पॉइंट होगा 7,3 इज द सोल्यूशन ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, L1 और L2 का जो सोल्यूशन है वो कितना है 7,3, और आप यहां से देख सकते हैं जो 7,3 आया है उसमें हमने क्या लिया है, ये हमारा सॉरी 7,3 नहीं होगा, ये 3,7 होगा। ठीक है, 3,7 होगा, आप देख लें ये 3,7। ठीक है, ये 7 और ये 3, तो ये 3,7 जो है वो क्या होगा, सोल्यूशन होगा। 3 आपने x माना है, और आपको पता है कि x और y के रूप में होते हैं, तो x से x आपका 3 आ गया, और y कितना आ गया, y कितना आ गया 7। x को आपने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, ये आपने माना है नंबर ऑफ बॉयज, और ये क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ के मेथड से ये। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर 46 पेंसिल, 1 पेंसिल और 1 पेन की आपकी कॉस्ट बताना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। क्या हो जाएगा, आप मान लें पेंसिल है और पेन है, कुछ मान लिया जाए। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की वैल्यू क्या होगी 1 पेन, बी x रुपीज। ठीक है, पेन को क्या मान लिया x रुपए मान लिया है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन को नहीं, पेंसिल पहले मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पेंसिल है, पहले पेंसिल लीजिए, और पेन को आप मान लीजिए कितना y रुपीज। ठीक, तो आप पहला जो केस देखेंगे, पहला सिचुएशन कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन। ठीक है, x + y। अब देखिए x को हमने माना क्या है, पेंसिल को कितने 5 पेंसिल और कितने पेन 7 पेन, ये मिलकर के कितना होता है 50 रुपीज। पहला तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा कितना है, ये फर्स्ट हो जाएगा इक्वेशन, 7 पेंसिल और 5 पेन। ठीक, अब 7 पेंसिल है और 5 पेन है, अब जो वैल्यू है वो 46 है, ये दूसरा हो गया। ये आपका L1 होगा, ये 2 होगा। क्यों, आपने पढ़ा है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल पे वो स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, एक सीधी रेखा। चलिए अब क्या कर लिया जाए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, उससे हम क्या निकाल लें, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लें। ठीक है, इससे हम पॉइंट निकाल लेते हैं। चलिए पॉइंट कर लें, ये x हो गया और ये y। क्या रख दिया जाए, आप देखिए क्या रख दिया जाए। अगर हम x की वैल्यू 0 ले ले, x की वैल्यू अगर 0 ली जा रही है, पूरा टर्म 0 क्या ले लिया जाए, हो सकता है नहीं।
आपने y की वैल्यू आप 0 ले लीजिए, y की वैल्यू 0 ले लीजिए, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा 10, पहला केस। अब क्या ले, अगर हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, अगर x की वैल्यू 3 ली जा रही है तो 15 होगा, सब्ट्रैक्ट करेगा 35 आएगा, डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, पहला ये। तो इससे पॉइंट क्या मिलेगा 10, 0, और इससे जो पॉइंट मिलेगा वो 3, 5, पहला। दूसरा केस हमारा जो है वो दूसरा हम जो देखते हैं इक्वेशन दिया है उससे क्या लाइन मिल सकती है, जो लाइन है उससे क्या मिलेगा। तो आप देखें क्या ले लिया जाए, आप कुछ वैल्यू बताइए। अगर हम ले लें यहां पर y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 ली जा रही है तो ये 10 होगा, माइनस में 10 होगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 56 होगा, 56 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, श्योर है ना, आ जाएगा। अगर और क्या ले लें, अगर हम इसकी वैल्यू 3 ले रहे हैं 21 होगा, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आ जाएगा, और ये 5 से डिवाइड होगा 5 मिल गया। तो इससे पॉइंट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 8, -2, और यहां से जो मिल रहा है वो 3, 5। अब इसको ग्राफ के रूप में भी डिनोट कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आप देख लें, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक, ये हमारे होंगे। चलिए इन नंबर्स को थोड़ा सा हम कुछ लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 तक यहां लिख लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 यहां भी लिख लिया। और कुछ माइनस में दिख रहा है ना, थोड़ा सा आप नीचे लिख लीजिएगा, ये -1 हो गया और ये -2, -1 और -2, ये आपके नंबर्स हो गए, ठीक है। ये हमने एक ग्राफ के तरीके से थोड़ा सा बना लिया। अब इसके नंबर्स जो है हमको प्लॉट करेंगे, ठीक है। 10, 0, 10, 0 कहां होगा 10 ये है, और y0 मतलब पॉइंट आपका ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है 3, 5, 3, 5 कितना होगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। तो आप देखेंगे कि लगभग हम जो पहुंचेंगे वो हमारा पॉइंट ये हो जाएगा, होगा ना। इन नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर देते हैं ये ऐसे, ठीक है। आप अगर स्केल का यूज करेंगे तो थोड़ा सा ग्राफ आपका जो है वो सही बनेगा, जिससे कि सोल्यूशन आपको अच्छे से मिल सकते हैं। ये हमारा पहला लाइन हो गया, ठीक। और देखिए दूसरा क्या कह रहा है 8, -2, 8, -2, ये आप x पे 8 होना चाहिए और y पर -2, मतलब जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ तो होगा, यही तो होगा ना, यही होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट 3, 5 अगेन यही पॉइंट हो जाएगा। तो आप देखें कि यहां से जो नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, आप जो भी देखें, आप नंबर जो यहां से मिलेंगे वो हमारे ग्राफ के तरीके से, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना थोड़ा सा बोर्ड पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप अगर स्केल का यूज करके अपनी कॉपी में करेंगे तो वो सही होगा, ठीक। तो आप देखें जो होगा ग्राफ हमारा वो ऐसा चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ रख लेते हैं सही से। तो हम देखें कि ये लाइनें जो है हमारी, ये सेकंड लाइन थी, L2 था, ठीक है, और ये जो हमारा था वो L1 था, ठीक। अब आप देखिए कि दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है वो क्या है, सेम है, दोनों का जो पॉइंट है वो सेम है, यानी कि आपका सोल्यूशन जो होगा वो यही पॉइंट होगा। और ये पॉइंट नाम क्या था 3, 5, ये 3, 5 था, ये जो था वो 8, -2 और ये था 10, 0। आपने ये पढ़ा है कि जो ये सोल्यूशन आएगा वो क्या करेगा, इन दोनों जो हमने इक्वेशन लिया इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, एलएचएस में रखने पर एलएचएस इक्वल आ जाए। चलिए चेक कर लेते हैं, हम पहले यहां से इस इक्वेशन से चेक करते हैं कितना है आपका 5 इंटू, अरे x की वैल्यू कितनी आई है 3 प्लस 7 इंटू 5, यहाँ कितना आ गया 15 प्लस 35 कितना हो गया 50। आप देखें कि RHS हमारा क्या आ रहा है 50 आ रहा है। ये हमारा सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा सा हम अपने आपके आंसर को चेक करने के लिए बात कर लेते हैं। इसमें में रख के देखें 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, यहां से कितना होगा 21 प्लस ये हो जाएगा 25, 46। आप RHS चेक कर सकते हैं कि RHS है। ये खाली हमारे अगर डाउट नजर आ रहा हो तो उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए कर रहे हैं, वैसे आपका ये काम जो है वो आपके सोल्यूशन में नहीं होगा। तो आप देखें कि जो पॉइंट है 3, 5,
3,5 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 3,5 जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का सोल्यूशन है, ये आपको पता है कोऑर्डिनेट पॉइंट में x होता है और ये y है, यानी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। x आपका 3 आ रहा है और y कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और आपने y को क्या माना है और x को क्या माना है, ये आपने माना है किसको, इसको माना है पेंसिल, यानी ये कितना है, एक पेंसिल का कॉस्ट है, और ये जो आपका है वो एक पेन का कॉस्ट है। ठीक है, ये वन पेंसिल का कॉस्ट है और ये 1 किसका, पेन का कॉस्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है इस कंपेयरिंग द रेशियोज। आपको यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है वो रेशियोज आपने पढ़ा, इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा और बताया गया होगा कि इसमें A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 जो नंबर से A B C S जो लिखे हुए हैं ये क्या थे, आपके रियल नंबर्स थे, और कुछ केस आपने पढ़ा होगा पिछली वीडियोस में। तो यहाँ पर देखना है हमको, कंपेयर करना, रेशियो को कंपेयर करके हमें ये बताना है कि ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था या पैरेलल है या कोइंसाइड है। तो इसके लिए आपको कुछ केस याद होगा कि अगर A1 अपान A2 बराबर ना हो B1 अपान B2 के, तो इस केस में बताया गया था कि ये हमारे दोनों लाइन क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे। ये केस क्या पढ़े थे हम लोगों ने, इंटरसेक्ट किया था। और यहां हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, अगर A1 और A2, B1, B2, C1, C2 ये अगर इक्वल हो तो क्या कहा था, ये कोइंसाइड होगा, यानी कोइंसिडेंट कह सकते हैं, दोनों लाइनें करेंगी। ठीक, ये और हमने ये पढ़ा कि अगर A1 अपान A2 बराबर हो लेकिन B1 अपान B2 भी बराबर हो, लेकिन ये दोनों बराबर ना हो C1 अपान C2 के, तो इस केस में हमने पढ़ा कि ये क्या होते हैं, ये दोनों लाइनें अगर ऐसी हैं तो क्या होंगी, दोनों लाइनें जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, कहीं कट नहीं करेंगे। ये केस हमने पढ़ा। अब इन्हीं में से दिखाना है कि ये कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। चलिए इसको कंपेयर, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी कंपेयर करना है वो ax प्लस by प्लस c जो इसका स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है उसी रूप में करेंगे। तो यहां मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये पहले के लिए हो जाएगा, और ये a2x प्लस b2y और प्लस c2 ये जो होगा दूसरे के लिए हो जाएगा। तो हमको यहां से क्या मिलेंगे, हम देख रहे हैं कि a1 मिल रहा है 5, B1 मिल रहा है -4 और C1 मिल रहा है कितना, 8। यहां से जो मिल रहा है वो A2 जो मिल रहा है वो कितना है, A2 आपका 7 है, B2 ये कितना है आपका 6 है, और C2 ये -9। ये दिख गया आपको। अब क्या निकालें, इनके रेशियोज निकाल लें। तो निकालेंगे A1 अपान A2, क्या निकाल लें इसको, A1 अपान A2 पहले फाइंड कर लेते हैं, कितना आता है 5/7। ऐसे ही B1 अपान B2 निकालते हैं, तो B1 अपान B2 -4/6 यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, -2/3। और लास्ट देख रहे हैं कि C1 अपान C2 8/-9। क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है इसमें, इसमें हम देख रहे हैं कि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, है बराबर नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है A1 अपान A2 ये बराबर नहीं दिख रहा है B1 अपान B2 के, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये केस होगा, पहला केस होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये जो दोनों लाइनें होंगी जो गुजरेंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे को किस पर करेंगी, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। हमें सोल्यूशन उसका नहीं बताना है, बस केवल इतना ही कंपेयर कर देना है। ठीक है, क्लियर है ना। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसको भी कंपेयर करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देन क्या मिल रहा है हमको, a1 मिल रहा है 9, b1 मिल रहा है कितना, b1 कितना मिल रहा है आपको 3, और c1 जो दिख रहा है वो 12 है, a2 18 है, B2 6 है, और C2 कितना है 24। देन क्या निकाल लें, A1 अपान A2 फाइंड कर लें, कितना है, कितना दिख रहा है 9/18, कैंसिल करेंगे 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही B1 अपान B2 निकालेंगे,
फाइंड कर लें। 3/6 अगेन कैंसिल होगा, 1/2। C1 अपॉन C2 फाइंड करेंगे, 12/24 कैंसिल होगा, 1/2। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर A1 अपॉन A2 वो बराबर है किसके, B1 अपॉन B2 के, वो भी बराबर है C1 अपॉन C2 के, और ये सब कितने आ रहे हैं, 1/2। तीनों इक्वल हैं, तो क्या कह देंगे कि जो हमारा L1 होगा या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है, ठीक है, वो क्या है, वो एक दूसरे को क्या है, वो एक दूसरे पर कोइंसाइड है, ठीक है, क्या है वो, कोइंसिडेंट है। तो क्या कह देंगे, इसका जो हमारा सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, कोइंसिडेंट, ठीक है, क्या मिल जाएंगे, ये कोइंसिडेंट होंगे। ये दोनों लाइनें जो होंगी वो क्या करेंगी, ये पेयर्स जो हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, वो क्या है आपके कोइंसिडेंट है। ओके, इतना आप समझ गए। अब इसी का हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी कंपेयर कर लेंगे A1x, या डायरेक्टली थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के लिए हमारा जो है इसमें से देखते हैं, A1 मिल रहा है 6, B1 मिल रहा है -3 और C1 मिल रहा है कितना, 10। यहां से देखेंगे A2 मिल रहा है आपको 2, B2 मिल रहा है -y है, केवल y है, यानी कि -1 मिल जाएगा, और C2 जो मिल रहा है वो कितना है आपका 9 है। चलिए इनके रेशियोज को फाइंड कर लेते हैं, इनके रेशियोज को फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये A1 अपॉन A2, ये आएगा कितना, 6/2 कैंसिल करने पर 3, B1 अपॉन B2, ठीक है, ये कैंसिल करने पर देखेंगे -3 और -1 माइनस कैंसिल, देन ये कितना भी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और C1 अपॉन C2 जो फाइंड करेंगे तो 10/9, क्या कैंसिल हो सकते हैं, नहीं। जब कैंसिल नहीं होंगे क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, ठीक है, किसके, B1 अपॉन B2 के इक्वल है, लेकिन ये सब C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ और ये दोनों इक्वल हैं, ये किस केस में मिल रहे थे, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये दूसरा है, तो हम क्या कह देंगे, ये जो हमारी लाइनें होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, ये क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब एक दूसरे पर कहीं भी कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, थर्ड नंबर, वहां भी ऐसे कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें भी ये बताना है, लेकिन थोड़ा सा कंपेयर करके बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा जब आगे इंट्रोडक्शन में, उसमें देखा था कि अगर कहीं इंटरसेक्ट, ठीक है, और कोइंसाइड, जिसमें बताया कि इसमें वन सोल्यूशन मिलते हैं, यानी यूनिक सोल्यूशन, और इसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, पैरेलल में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलते हैं, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो जो सोल्यूशन अगर मिल जा रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता था, कंसिस्टेंट। आप समझ सकते हैं क्या कहा जाता था, कंसिस्टेंट कहा जाता था, ठीक है। इन दोनों केस में अगर आपके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ सोल्यूशन जो आपके वो इनफाइनाइट मिले, या एक ही यूनिक सोल्यूशन मिले, इन दोनों केस में कंसिस्टेंट कहा जाता था। और अगर एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन, तो इनको हम क्या कहते थे, इनकंसिस्टेंट कहते थे। सही है ना, क्लियर है। मतलब हमें यही दोनों केस दिखाना है, चाहे वो ये आ जाएगा वो ये आए, या तो केस ये आए या तो ये आए, मतलब पैरेलल का या इंटरसेक्ट का या कोइंसाइड का आ जाए तो कंसिस्टेंट होगा। अगर पैरेलल का केस आज दिख रहा है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। दोनों को चेक कर लेते हैं। आपके इस क्वेश्चन में थर्ड में 5 प्रॉब्लम्स हैं और हमको यहाँ पर 2 सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो देख सकते हैं आप। इसको हम कंपेयर कर लें, अगर इसको हम कंपेयर कर लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस सबसे पहला काम आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इनको जो होना चाहिए वो किस रूप में, ax प्लस by प्लस c, इस टाइप के रूप में ही लिखे होने चाहिए। कर लेते हैं, इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी चेंज कर देंगे, 2x माइनस 3y एंड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या मिल रहा है आपको, यहाँ जो A1 मिल रहा है, आप देख सकते हैं अगर कंपेयर करें इससे, अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो A1 3 मिल रहा है, B1 कितना है 2 है, और C1 माइनस 5 है। यहां से A1 आपका 2, B1 माइनस 3, C1 माइनस 7। चलिए आप फाइंड कर लेते हैं। A1 अपान A2 कितना है आपको, 2, 3/2 दिख रहा है ना। अगला जो देखेंगे
B1 अपान B2, ठीक है, ये दोनों हो गए, ये आपके हैं और ये हैं, 2/-3 एंड C1 अपान C2 क्या दिख रहा है, -5 और -7, -5 -7 कैंसिल कर देंगे, 5/7 क्या दिख रहा है, आप देखिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं सभी, क्या इक्वल दिख रहा है आपको, नहीं ना, क्या हो जाएगा, लिख देंगे A1 अपान A2 नॉट, अब देख लें कि A1 अपान A2 बराबर नहीं दिख रहा है, आगे छोड़ दो, B1 अपान B2 के, A1 और A2 बराबर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, अगर आपने पढ़ा कि ये बराबर नहीं दिख रहा है मतलब कोई सोल्यूशन आ जाएगा, और अगर ऐसा ये दिख रहा है तो क्या रहेगा, ये तो आपका इंटरसेक्ट होगा और इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा ना, इस कंडीशन पर ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए, फाइंड नहीं करना है अभी, खाली हम लोग को इसमें ये बताना है इसका केस कौन सा होगा, नेचर कैसा है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 6y एंड -9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये दोनों हो गए। अगर हम इससे फाइंड कर लें तो क्या मिल रहा है, A1 जो मिलेगा वो 2, B1 मिलेगा -3 और C1 जो होगा वो -8 होगा। A2 आपका जो मिल जाएगा वो 4, B2 कितना होगा -6 एंड C2 जो होगा वो -9। ठीक, आप क्या करें, आप फाइंड कर लें, A1 अपान A2 कितना हो जाएगा, ये और ये देखें, 2/4 कैंसिल करेंगे तो 1/2। B1 अपान B2 फाइंड कर लेते हैं, कितना है, -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल, 3a इनको भी कैंसिल करने पर कितना आ रहा है, 1/2। और C1 अपान C2 फाइंड करके देख रहे हैं, -8, ठीक है, ओवर -9 कैंसिल करने पर 8/9। क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, आप देखें क्या दिख रहा है, A1 अपान A2 ये बराबर है किसके, B1 अपान B2 के, आप देख सकते हैं ये और ये, लेकिन ये क्या इक्वल है भैया, ये इक्वल नहीं है, C1 अपान C2 इक्वल नहीं है। और अगर ये कहीं केस दिखता था तो मैंने बात की थी ना, ये किसकी है, पैरेलल का केस है, और अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो क्या रहेंगे, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा होगा वो क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट। तो डायरेक्टली आपको बताना है ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो क्या है, आपके इनकंसिस्टेंट है। हम वर्ड केवल इनकंसिस्टेंट ही लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो सोल्यूशंस मिलेगा वो क्या रहेगा, जो भी कह लें, ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो इसका होगा वो इनकंसिस्टेंट रहेगा।